सुप्रभात भैया बहनों। हमने पिछली वीडियो में कक्षा 3 का पाठ 2 मीठे बोल पाठ का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम इस पाठ के मीठे बोल पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे कि यहाँ पर शब्द अर्थ दे रखे हैं, तो अब हम इन शब्द अर्थ को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। देखो यहाँ पर जो शब्द अर्थ दे रखे हैं, पहला शब्द है दयालु। दयालु यानी कि दया करने वाला। हाँ, दयालु यानी कि दया करने वाला। दानी, दानी की दान करने वाला। हाँ, आप जैसे दान करते हो ना, आपका जन्म दिवस होता है या घर में कोई भी त्योहार होता है तो उस दिन हम दान करते हैं, तो दयालु। कारोबार, कार्य, व्यापार। निर्बल, निर्बल यानी कमज़ोर। बेईमान, बेईमान यानी झूठा। धूर्त, धूर्त यानी चालाक। जैसे लोमड़ी बड़ी धूर्त थी तो लोमड़ी बड़ी चालाक थी। अकड़ना, अकड़ना यानी घमंड करना। लोमड़ी अकड़ कर बोली थी तो घमंड कर बोली थी। दर्द, दर्द यानी पीड़ा। तो लोमड़ी को चींटे काट रहे थे तो बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार उच्चारण के लिए हम शब्द बोलेंगे, आप सभी भैया बहन मेरे साथ दोहराएंगे। हाँ, देखिए, निर्बल, धूर्त, दर्द, अकड़कर, अंदर, चींटे, मूर्ख, शिकायत। हाँ, इस प्रकार से अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पर देखें, सोचें और बताएं। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक में 1 में है, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? तो इसका उत्तर होगा, लोमड़ी बाजार की तरफ दुकानदार से गुड़ लेने गई। प्रश्न क्रमांक 3, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? तो दुकानदार ने सोचा कि लोमड़ी धूर्त है। कैसे है लोमड़ी? लोमड़ी धूर्त है। हाँ, अब आगे हम इसमें देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमको, तो यहाँ पर हम अब रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न क्रमांक 1 में यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जंगल, धूर्त, निर्बल, मूर्ख। तो हम इन शब्दों को उचित शब्द को देखकर इन रिक्त स्थान में भरेंगे। जैसे कि क में है, मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। तो निर्बल में हम यहाँ पर क्या करेंगे? निर्बल जो लिखा हुआ है, उस निर्बल में हम क्रमांक 1 लगा देंगे। हाँ, उस निर्बल में हम क्रमांक 1 लगा देंगे। फिर ख, यह लोमड़ी क्या आएगा इसमें? धूर्त है, तो धूर्त में हम क्रमांक 2 लगाएंगे, तो ये इस खाली जगह में आएगा, यह लोमड़ी धूर्त है। ग, वह क्या हुआ? कहाँ गई? वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? जंगल। तो हम ग वाले 3 क्रमांक है, तो हम इसमें जंगल आ जाएगा, तो हम लिख देंगे, वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। अब घ, खरगोश तो मूर्ख है, तो यहाँ पर हम 4 क्रमांक लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा जैसे मूर्ख। तो इस प्रकार से हम ये सारे रिक्त स्थान पूर्ण करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2, किसने कहा? तो हम इसको भरेंगे। तो किसने कहा? क, आप बहुत दयालु हैं। आप बहुत दयालु हैं।
आप बहुत दयालु हैं। अब ये किसने कहा? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे खरगोश ने कहा। किसने कहा? खरगोश ने कहा। अब आगे हम देखेंगे ख। ख में क्या लिखा है? मैं निर्बल नहीं हूँ। अब ये किसने कहा? तो यह लोमड़ी ने कहा, तो यहाँ हम लिख देंगे लोमड़ी ने कहा। ग। बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। अब ये किसने कहा? ये दुकानदार ने कहा, तो हम लिख देंगे दुकानदार ने कहा। प्रश्न क्रमांक 3, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा? तो अब हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? हम इसके उत्तर में लिखेंगे गुड़ की भेलियाँ देखकर खरगोश ने सोचा कि कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। हाँ। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या क्या कहा? तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो लोमड़ी ने कहा था वह देखेंगे हम। लोमड़ी ने दुकानदार से कहा कि तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। इस प्रकार से यहाँ उत्तर आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? तो लिखेंगे हम इसका उत्तर, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने उसे गुड़ का एक बोरा दिया जिसमें बहुत सारे चींटे थे। प्रश्न क्रमांक 6, दुकानदार के स्थान पर आप होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर क्या करते? तो इसका उत्तर में हम जैसा आपको उचित लगे कि आप क्या करते, सोचें आप क्या करते, तो उस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बता रही हूँ, दुकानदार के स्थान पर हम होते तो लोमड़ी को डंडे से मारकर भगा देते। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दुकानदार के स्थान पर हम होते तो हम लोमड़ी को डरा धमका कर भगा देते। ऐसे जिसको जैसा अच्छा लगे वो अपना उत्तर इस प्रकार से लिख सकता है। ठीक, धन्यवाद।